हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें एसएससी स्पेशल चल रहा है। इसमें इस एसएससी के सभी एग्जामों के लिए जीके के टेस्ट सीरीज लेके आए हैं हम, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित होते हैं जीके जीएस के। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी की भी वैकेंसी प्रस्तावित है। इनकी अगर जो तैयारी करते हैं, इनका एग्जाम देना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में आपको डेली 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, अब एसएससी जीडी के लिए नया बैच स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, भारत का सबसे पहला विद्रोह हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसमें जो झांसी की रानी थी, बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो राइट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि एसेज शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो एसेज शब्द की बात करेंगे तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाली यह सीरीज है। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1977 से 82 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ जो आपका विकल्प सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो दोस्तों, जिला कलेक्टर के पद की बात करेंगे तो यह 1772 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा कि जिला कलेक्टर का पद 1772 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? यानी इसरो का आपने नाम सुना होगा। इसने कई सारे काम किए हैं। अभी चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च किया है। उसके बाद आदित्य L1, ठीक है, जो सूर्य मिशन है आदित्य L1, ये इसरो की दो प्रमुख इस समय लेटेस्ट में उपलब्धियां रहीं। चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरा है, और आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका संगठन पूछ रहा है तो बेंगलुरु में है। ठीक है, और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से होता है जो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों, विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, 1942 की बात हो रही है, तो 1942 में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, इन्होंने ही गांधी जी को नंगा फकीर के नाम से बोला था। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विकल्प यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को आच्छादित करती है? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, यानी मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे, किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली की एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? तो यहाँ अरोड़ा आसफ अली की बात करेंगे तो यह प्रमुख क्रांतिकारी थे, और ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में चलाया जा रहा था, तो ये छिपकर इस आंदोलन का प्रमुख आयोजन करते थे। ठीक है, तो विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें सबसे पहले नियुक्त होने वाले भारतीय थे सत्येंद्र कुमार सिन्हा। तो यहाँ सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले जो सबसे पहले भारतीय नेता थे, वो आपके राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो यहाँ जो विकल्प आपका सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। भाई, इसमें इसको पहले से ही विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो भाई इसको क्या जरूरत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। चलिए
अभी मणिपुर में हिंसा भी हो रहा है, आप जानते होंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह जो सत्याग्रह था, इसको स्टार्ट किया था आपके विनोबा भावे ने, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, विनोबा भावे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेंगे। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों आयकर अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जो कृषि से आने वाली आय है, यह आय का स्रोत में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका विकल्प बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो देखिए भारत में 3 दरबार आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो यह जो 1877 में जो दरबार किया गया, उसके बाद 1911 में राज दरबार किया गया था दिल्ली में। तो इस राज दरबार को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए जो कराया था लॉर्ड लिटन था, ठीक है। यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है वो आपके संसद को प्राप्त है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था 24 जनवरी 1950 को स्टार्ट किया गया था, ठीक, आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिरजू महाराज की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए बिरजू महाराज का कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो यह कथक से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और बिरजू महाराज भी कथक के जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? इनमें से टेनिस खिलाड़ी नहीं देखना है तो राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, इनको आपने हाथ में बैडमिंटन पकड़े हुए देखा होगा, लेकिन माइकल फेल्प्स को नहीं देखा होगा। ये तैराक हैं एक, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ओलंपिक पदक जीते हैं, लगभग 30 पदक जीते हैं, इनमें से इनका 21 स्वर्ण पदक है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। माइकल फेल्प्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं और तैराक हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो यह पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो सही उत्तर इसका विकल्प भी हो जाएगा। जो भी मेरे मित्रों को हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, तो कमेंट करेंगे। जितना कमेंट आएगा उसके हिसाब से अगले वीडियोज में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिन भी मेरे मित्रों को चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में आपका 1956 में जो है प्रावधान किया गया था, ठीक है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो वर्तमान समय में टोटल जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं वो कार्यरत हैं, ठीक है। तो सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो G20 2023 का सम्मेलन भारत में किया गया, ठीक है। भारत 2022 से 23 की सदस्यता मिली है इसको, तो भारत G20 2023 का आयोजन किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह की बात करेंगे तो यह आपके पाकिस्तान देश में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों हिंद स्वराज की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करेंगे तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो जो आपकी नर्मदा नदी है इनमें से
वह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, कि जो नर्मदा नदी है वो आपके अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों सांझी कला की बात कर लेंगे तो यह आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है आपका, तो जो आपका संपदा कर है वही क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु है आपकी सोना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि रोटी किस गैस के कारण फूलती है। तो दोस्तों रोटी की बात कर लेंगे तो यह CO2 के कारण फूलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो आपके बैरोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था आपके मैक्सवेल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा कि प्रकाश के विद्युत स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो कुनैन जो आपको जानते हैं मलेरिया रोग में बहुत ही किफ़ायती दवा है यह पाया जाता है उसके छाल से। ठीक है, कुनैन जो सिनकोना पादप होता है उसके छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो नारियल का दोस्तों जो आपका भ्रूणपोष होता है यह खाने योग्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। नारियल का जो भ्रूणपोष भाग होता है यह खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन का कहलाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो दोस्तों रक्त समूह की बात करेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।